एक बहुत अच्छी बात कहना चाहूंगा आपसे। जीवन में एक सीखने वाली बात, और विशेष रूप से हमारे युवा वर्ग, युवाओं से भी एक निवेदन करना चाहूंगा, और आप सभी भक्तों से भी एक निवेदन करना चाहूंगा। आप जीवन में जब भी कोई अच्छा काम करने के लिए तैयार होंगे, जीवन में जब भी आप किसी अच्छे काम को करने के लिए तैयार होंगे, तो आपके रास्ते में बाधाएं तो आएंगी, आपके मार्ग में बाधाएं तो आएंगी। आप भक्ति के मार्ग पर चलोगे ना, आप सत्य के मार्ग पर चलोगे, भक्ति के मार्ग पर चलोगे। महाराज, ये भक्ति का मार्ग ही बड़ा कठिन होता है, ये कांटों भरा रास्ता होता है भक्ति का। जीवन में हर कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति के रास्ते में बड़े कांटे होते हैं। आप भगवान की भक्ति करेंगे ना, तो कई प्रकार की बाधाएं आपके जीवन में आएंगी। आप अच्छा काम करेंगे ना, आप शुभ काम करेंगे, आप धर्म का कार्य करेंगे, तो जीवन में बाधाएं आना पक्का है। अरे हमारी आपकी बात छोड़िए, महावीर बजरंगबली, जब हनुमान जी भी राम काज करने को चले, जब बजरंगबली भी राम काज करने को चले, तो हनुमान जी के रास्ते में भी बाधाएं आई हैं, भगवान के रास्ते में भी मुसीबतें आई हैं। आपको मुसीबतों का सामना करना होगा। आप जीवन में कोई भी लक्ष्य, आपने कोई भी काम करने का लक्ष्य बनाया हो, आप कुछ बनना चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी भी लाइन में आप जाना चाहते हैं। महाराज, आप जब किसी भी कार्य को करने के लिए आगे कदम बढ़ाएंगे, तो आपके कदमों को पकड़ कर के पीछे खींचने वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे रास्ते में। लेकिन जिनके हौसले बुलंद होते हैं, उनकी मंजिलें दूर नहीं होती। महाराज, मुसीबतें हनुमान जी के जीवन में भी आई, जो बजरंगबली हैं, जो महावीर हैं, उनके रास्ते में भी मुसीबतें आई। भगवान राम जब अपने गुरुदेव के साथ यज्ञ की रक्षा करने गए, तो वहां पर भी ताड़का नाम की राक्षसी आई रास्ते में। सुबाहु और मारीच ने राम जी का रास्ता रोकने का काम किया, लेकिन भगवान हारे नहीं, झुके नहीं, उन मुसीबतों का सामना किया। और सच्चा इंसान वही है, सच्चा इंसान वही है जीवन में, जो हर एक मुसीबत से लड़ने की सामर्थ्य रखता हो। मुसीबत कितनी बड़ी जीवन में आ जाए, जो मुसीबतों से टकराने का साहस रखता है, उसी को जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जो मुसीबतों से डर कर के रास्ता छोड़ दिया करते हैं ना, वो जीवन में कायर कहलाते हैं, वो नपुंसक कहलाते हैं। बजरंगबली जब चले ना, देखिए मुसीबतें कैसी कैसी आएंगी जीवन में। एक प्रकार से नहीं, कई प्रकार से मुसीबतें आएंगी। हनुमान जी जा रहे थे उड़ते उड़ते, उसी समुद्र में से एक पहाड़ निकल करके आया। एक पहाड़, एक पर्वत पानी में से निकल करके आया, हनुमान जी को प्रणाम किया। महाराज, आपके पिता पवनदेव का हमारे ऊपर बड़ा उपकार है। आपके पिता ने हमारी जान बचाई थी एक बार, आपके पिता पवन देव ने हमारी रक्षा की थी। हमारा कर्तव्य है कि आज हम आपकी सहायता करके उस एहसान को पूरा करें। हे हनुमान, आपको जाना है चले जाना, लेकिन थोड़ी देर यहाँ पर बैठ करके आराम तो कर लो, थोड़ी देर विश्राम कर लो। आप इतनी दूर से आए हैं, छलांग लगाते आए हैं, आप थक गए होंगे, थोड़ी देर विश्राम कर लो। हनुमान जी ने कहा कि आप हमें विश्राम देने के लिए आए हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, लेकिन राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। जब तक लक्ष्य पूरा ना हो जाए,
जब तक मंजिल पूरी आपको प्राप्त न हो जाए तब तक रास्ते में कई प्रकार के लोभ मिले, कई प्रकार की लालच मिले, कई लोग आपके रास्ते को रोकने की कोशिश करें, कई लोग विघ्न बाधा डालने की कोशिश करें। आप उन विघ्न बाधाओं से डरिए मत, किसी के लोभ लालच में पड़ करके अपने रास्ते को बदलिए मत और रास्ते पर रुकिए मत। एक बार अगर आप रास्ते पर रुक गए, क्या पता आप उठ करके आगे बढ़ ही ना पाए। हनुमान जी और आगे चले, अगली मुसीबत फिर आ गई, अगली मुसीबत फिर आ गई। सुरसा नाम अहिन की माता। महाराज एक सुरसा, अहिन माने सांपों की माता, सर्पों की माता, जिसका नाम था सुरसा, भयंकर महाराज रूप लेकर के प्रकट हो गई समुद्र के बीच में। हनुमान जी का रास्ता रोक दिया, बोले कहां जा रहे हो? जो भी यहां से जाता है, जो भी यहां से उड़ करके जाता है, मैं उसको बीच में ही खत्म कर दिया करती हूं। तुम कहां जा रहे हो हनुमान? हो गए, बोले अब खा के दिखा, बड़ी आई खाने वाली, अब खा के दिखा। गाजर मूली समझाए क्या कि कोई भी तोड़ के खा जाए? अरे क्या गाजर मूली समझाए हमको जो कोई भी तोड़ के खा जाए? राम भक्त हैं हम। महाराज वो जितना बड़ा रूप बनाती गई, जितना बड़ा मुंह खोलती गई, हनुमान जी सीधे डबल, सीधे दुगने। अब खा के दिखा, थोड़े बहुत बड़े नहीं, सीधे डबल हो जाते। अब खा के दिखा, हिम्मत है तो। 16 जोजन मुख तह ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयो। जैसे उसने 16 योजन का मुंह खोला, हनुमान जी 32 योजन के हो गए। अब खा के दिखा, बड़ी आई खाने वाले। मतलब मुसीबत जितनी बड़ी जीवन में आए, समस्या जीवन में जितनी बड़ी आए, आप अपने हौसले को उससे डबल, उससे दुगना बुलंद कर लीजिए। जब आपका हौसला बुलंद होगा ना, तो ये मुसीबतें भी सिर झुका करके जाएंगी तुम्हारे चरणों में, ये मुसीबतें भी हार मान करके जाएंगी तुम्हारे सामने। लेकिन भैया मुसीबतें आती उसी के जीवन में हैं जो निरंतर अपने मार्ग पर चल रहा है, कुछ जीवन में करना चाहता है, जो किसी रास्ते पर चल रहा है, जो जीवन में कुछ लक्ष्य को पाना चाहता है। मुसीबतें उसी के जीवन में आती हैं, आएंगी तो जरूर, लेकिन मुसीबतों से डरना नहीं। जिंदगी में मुसीबतें आए तो डरना नहीं। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, और जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। मेरे भाई, जिंदगी में पुरुषार्थ करोगे तभी कुछ प्राप्त होगा। गोस्वामी जी ने कहा है रामायण में एक जगह, बोले 4 पदार्थ हैं जग माही, दुनिया में हर वस्तु उपलब्ध है, दुनिया की हर चीज, हर सारा सुख, दुनिया का सारा सुख यहां उपलब्ध है, लेकिन मिलता किसको है? 4 पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। ये मिलता उसी को है जो कर्मशील है। निकम्मे लोगों को हाथ में कुछ नहीं लगता। अकर्मण्य लोग जो हैं, जो जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहते, जो बैठे बैठे ही खाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को जीवन में कुछ हाथ में नहीं मिलता। मेरे भाई, मिलता उन्हीं को है जो पुरुषार्थ करता है संसार में आकर के, जो मुसीबतों से लड़ना जानता है, जो समय के साथ आगे बढ़ना जानता है। जिंदगी में हर वस्तु उसी को प्राप्त होती है। 4 पदार्थ हैं जग माही,
और कर्महीन नर पावत नाही। हनुमान जी को आगे बढ़ने के लिए जब रास्ता रोका, 16 जोजन मुख तह ठयो, तुरत पवन सुत 32 भयो। जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, जस जस सुर सा बदन बढ़ावा। दास दून कपि रूप दिखावा, दास दून कपि रूप दिखावा। सती जो जन तेहि आनन कीना, सती जो जन तेहि आनन कीना। अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन बैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विधाता ही सिरनावा। बदन बैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विधाता ही सिरनावा। आहे सिरनावा, मांगा विधाता ही सिरनावा, मांगा विधाता ही सिरनावा। हनुमान जी को जब खाने के लिए उसने बड़ा भारी मुंह खोला, 16 योजन का बनाया तो हनुमान जी 32 के हो गए। अब पूरा समुद्र कितने योजन का था? 100 योजन का था समुद्र। जब उसने 100 योजन का समुद्र के बराबर ही मुंह खोल लिया, अब कहां जाओगे बच के? जब 100 योजन का मुंह खोल लिया तो हनुमान जी क्या किया? अति लघु रूप पवन सुत लीना, बिल्कुल छोटे से हो गए। और 1 सेकंड में हनुमान जी तुरंत उसके मुंह में घुसे और तुरंत बाहर निकले। बोले देवी तुम्हारी प्रतिज्ञा थी खाने की और हमारी प्रतिज्ञा है जाने की, हम जा रहे हैं सीताराम। हनुमान जी 1 मिनट में अंदर घुसे और तुरंत बाहर निकले। बोले हम जा रहे हैं। मांगा विधाता ही सिरना। हनुमान जी एक मुसीबत से लड़कर के निकले। और महाराज अच्छा एक बात बताऊं, ये मुसीबतें पीछा नहीं छोड़ती कभी। निश्चर एक सिंधु महरई, करी माया नभ के खग गई। एक राक्षसी उसी समुद्र के पानी में अंदर छुप करके रहती है। जो भी वहां से निकलता है, ऊपर से निकलने वाले पशु पक्षियों की परछाई को पकड़ लेती है और परछाई को पकड़ करके वहीं पर तुरंत खा जाती है। उसने सोई छल हनुमान कहीं। हनुमान जी के साथ भी उसने वही किया। हनुमान जी ने हाथ जोड़े, बोले देखो देवी अब हमको जरूरी जाना है। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि रास्ता मत रोकना। हनुमान जी का रास्ता रोका उसने। ताहि मारुत सुत वीरा, पार भी पार गयो मति धीरा। हनुमान जी ने उठाई गदा और उसको मारा। सिंह का नाम की राक्षसी को मारा और हनुमान जी आगे बढ़े। देखिए इंसान को ये लगता है कि हमने बहुत मुसीबतों से लड़ लिया, हमने जिंदगी में बहुत संघर्ष कर लिया, अब तो मंजिल मिल गई, जिंदगी में अब तो सुख मिलेगा। लेकिन भैया लेकिन ये मुसीबतें इंसान का पीछा अंतिम समय तक भी नहीं छोड़ती। हनुमान जी मुसीबतों से लड़ते भिड़ते मारते पीटते महाराज जैसे तैसे करके लंका में पहुंच गए। पुर रखवारे देख बहो कपि मन कीन विचार,
अति लघ रूप धरो निसी नगर करो पैसा। इतने बड़े बड़े महाराज पहलवान, बड़े बड़े राक्षस खड़े हैं जहां तहां। हनुमान जी सोच रहे हैं घुसूं कहां से, प्रवेश कहां से करूं, जाऊं कहां से। मसक समान रूप कपि धरई लंक ही चले सुमिर नरहरई। हनुमान जी को लगा कि अब तो राम जी की कृपा से हम लंका में आ गए, हमारा काम हो गया। लेकिन भैया ये मुसीबतें क्या इतनी जल्दी किसी का पीछा छोड़ती हैं? नहीं छोड़ते। और क्या हुआ? नाम लंकनी एक निश्चरी सो कह चलस मोह निंदरी। जैसे हनुमान जी घुसने लगे वो तुरंत महाराज हाथ में गदा ले आए। कौन है भाई, कहां जा रहे हो, कहां घुस रहे हो तुम? महाराज जैसे ही उस लंकनी नाम की राक्षसी ने हनुमान जी का रास्ता रोका। देखो एक बड़ा अच्छा संदेश आपको देना चाहेंगे इस प्रसंग के माध्यम से, जीवन में उतारने लायक बात बताना चाहेंगे हम आपको। जानस नहीं मरम सठ मोरा मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी का रास्ता रोक दिया। जब एक बार फिर हनुमान जी की रास्ते में मुसीबत आ गई, अब की बार हनुमान जी ने दोनों हाथ जोड़े और दोनों हाथ जोड़ के हनुमान जी उस लंकनी से क्या कहते हैं? बोले देखो देवी, वैसे ही पहले से हमारा माथा गर्म हो रहा है, वैसे इतनी देर से माथा गर्म हो रहा है, अब तुम दूर हो जाओ, हमारा रास्ता मत रोकना, नहीं तो जो पीछे वालों का हुआ अब तुम्हारा भी वही होगा। नहीं मानी, वो नहीं मानी, मारने को तुरंत पकड़ने को दौड़ी है। कहां जा रहे हो तुम? महाराज जब हनुमान जी का रास्ता उसने रोका और अंदर जाने से मना किया, ने क्या किया? एक बात बड़े ध्यान से सुनिए। एक बहुत अच्छी बात, रास्ते में मुसीबतें आए तो लड़ना सीखो, जीवन में समस्याएं आए तो समस्याओं से भिड़ना सीखो। और एक बात और कहना चाहता हूं आप लोगों से, आप जिंदगी में अगर कभी अपने धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं तो धर्म की रक्षा करने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े तो करिए। एक संदेश देना चाहूंगा समाज को, देश के लोगों को। लोग कहते हैं अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः, गीता का वाक्य है, गीता में लिखा है अहिंसा परमो धर्मः। लेकिन ये अहिंसा परमो धर्मः का आधा पाठ पढ़ा करके हमारे देश के लोगों को नपुंसक बना दिया महाराज लोगों ने, नाकाम बना दिया, डरपोक बना दिया, कायर बना दिया। क्यों? अहिंसा परमो धर्मः। महात्मा गांधी जी कहते थे भैया कोई एक गाल में मारे तो दूसरा गाल भी कर देना। करोगे क्या? बोलो। भैया अगर अहिंसा परमो धर्म ही है, अहिंसा ही परम धर्म है, तो भगवान राम को धनुष बाण उठाने की जरूरत क्यों पड़ गई? अगर अहिंसा परम धर्म है तो मोर मुकुट बंसी वाले को सुदर्शन चक्र धारण करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? अगर अहिंसा परम धर्म है तो हनुमान जी को गदा उठाने की जरूरत क्या पड़ गई? अगर अहिंसा परमो धर्म है
तो देवी जगदम्बा आदि शक्ति सिंहवाहिनी माता को, देवी माता को 8 भुजाओं में 8 शस्त्र धारण करने की आवश्यकता क्या पड़ गई? हमारे सनातन धर्म में जितने भी देवी देवता हैं, कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं है जिसके हाथों में शस्त्र ना हो। कोई देवी देवता ऐसा नहीं जिनके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र ना हो। हमारे धर्म के सभी देवताओं के हाथों में शस्त्र है। और कुछ निकम्मे मूर्ख लोग हमको पढ़ा गए, बोले अहिंसा परमो धर्म। भैया हाथ जोड़ने से काम चलता ना, हाथ जोड़ने से काम चलता तो मोर मुकुट बंसी वाला महाभारत होने ही नहीं देता। शांति दूत बन के तो गए थे भगवान कौरवों को समझाने, माने क्या? माने क्या? नहीं माने। मेरे भाई आज व्यासगद्दी से कहता हूं ये बात, जहां हाथ जोड़ने से काम न चले वहां डंडा उठाने में कोई समस्या नहीं है। हाँ, लेकिन किसके लिए ये भी बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि पड़ोस में किसी से झगड़ा हो जाए तुम डंडा लेके आ जाओ, गुरुजी ने कहा था डंडा उठाओ, ऐसा नहीं। मेरे भाई जब बात हमारे धर्म के ऊपर आ जाए, जब बात हमारे राष्ट्र के ऊपर आ जाए, जब बात हमारे देश और हमारे धर्म के ऊपर आ जाए, तो भैया धर्म की रक्षा करने के लिए ही तो भगवान ने धनुष बाण धारण किए। धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान अगर हाथ जोड़ने से काम चलता तो भगवान महाभारत नहीं होने देता। भगवान ने हाथ जोड़ करके प्रयास कर लिया। जब हाथ जोड़ने से काम नहीं चला तब भगवान ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन युद्ध कर, युद्ध ही तेरा धर्म है। अर्जुन घबरा गया, महाराज किसको मारूं, किससे युद्ध करूं, ये तो सब अपने हैं, ये सब अपने हैं, किससे युद्ध करूं। गीता में लिखा है अहिंसा परमो धर्मः, लेकिन आधी लाइन मत पढ़िए, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, पूरी लाइन पढ़िए, पूरी। और ये पूरी लाइन में क्या लिखा है? अहिंसा परमो धर्मः धर्म हिंसा तथैव च। पूरा वाक्य याद करिए, अहिंसा ही परम धर्म है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर धर्म के लिए लड़ना पड़े तो वो भी परम धर्म है। अगर धर्म की रक्षा करने के लिए शस्त्र उठाना पड़े, अपने समाज की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अगर हथियार उठाना पड़े तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, कोई दोष नहीं है। अगर आपने समाज के लिए, धर्म के लिए और अपने देश के लिए शस्त्र नहीं उठाया तो आप निकम्मे माने जाएंगे, आप कायर माने जाएंगे, आप डरपोक माने जाएंगे। देश की सीमा पर खड़े जवान, देश की सीमा पर खड़े जवान दुश्मन के सामने अगर हाथ जोड़ने लग जाएं तो क्या ये देश सुरक्षित रहेगा? बोलो। अगर हमारे भारत के जवान सीमा पर खड़े हैं, सामने से दुश्मन आ जाए और वो कहे नहीं भैया हम तो अहिंसा के पुजारी हैं, हाथ जोड़ें, पता नहीं चलेगा कब भारत पाकिस्तान हो गया। इधर से चीन वाले, उधर से पाकिस्तान वाले, महाराज ये तो घात लगाए बैठे हैं। लेकिन हमारे भारत के वीर जवानों को शस्त्र उठा करके उनसे युद्ध करना पड़ता है, उनसे लड़ना पड़ता है, हथियार उठाना पड़ता है। महाराज अगर हथियार न उठाया जाए, शस्त्र न उठाया जाए, भय अगर न दिखाया जाए तो आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। देश की रक्षा के लिए, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कल आप ये मत कहना कि महाराज जी हथियार उठाने के लिए प्रेरणा दे रहे थे। मैं हथियार उठाने के लिए कहता हूं, किसी को बुरा लगे तो खूब लगे, हाँ हथियार उठाओ, समय आ गया है देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए अगर शस्त्र उठाना पड़े, हमारा शास्त्र कहता है
जो धर्म के लिए लड़ नहीं सकता, जो समाज को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए लड़ नहीं सकता ना, उसको डरपोक कहा जाता है, उसको निकम्मा, उसको नपुंसक कहा जाता है। और हनुमान जी ने उस लंकनी से कहा, बोले देवी देखो वैसे ही मूड ज्यादा गर्म हो रहा है, अभी अभी मुझसे लड़ते भिड़ते आए हैं। भैया जब हाथ जोड़ने से काम ना चले तो क्या करो? हनुमान जी ने हाथ जोड़े, बोले हमको अंदर जाना है देवी, रास्ता मत रोको, देखो हमारा वैसे ही ज्यादा मूड खराब हो रहा है, दूर हो जाओ। जब लंकनी नाम की राक्षसी नहीं मानी तो हनुमान जी ने उठाया गदा, मुट्ठी का एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी ठनमणि, पुनि संभार उठी सो लंका, जोरी पाणी कर विनय सशंका। जैसे हनुमान जी ने उठा करके गदा मारा खोपड़ी में, बुद्धि ठिकाने पर आ गई महाराज, और वही लंकनी सीधे पांव पकड़ ली। बस बस महाराज हमने पहचान लिया। हनुमान जी बोले नहीं पहचाना हो तो एक आध डोज और दें। मेरे भाई जब हाथ जोड़ने से काम न चले तो ये अंतिम रास्ता है। हनुमान जी ने मारा गदा, महाराज मुठका एक महाकप हनी, रुधिर बमत, सीधा खून फेंक दिया मुंह से, जमीन में गिर पड़ी और हनुमान जी के चरण पकड़ लिए। महाराज हमने आपको पहचान लिया। हनुमान जी बोले पहले क्यों नहीं पहचाना? अरे पहले ही पहचान लेती तो ये होता ही काहेगा। लेकिन लोग तब तक पहचानते भी नहीं है, ये भी समस्या है। जब तक खोपड़ी में लगे नहीं तब तक लोग पहचानते भी नहीं है, लोग समझते भी नहीं है कि आप हैं कौन। तुरंत लंकनी ने हाथ जोड़ लिए, बोले हमने आपको पहचान लिया है। क्या पहचान लिया? बोले जब रावण को वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने, तब हमको भी वरदान दिया था कि एक बंदर आएगा और बंदर की गदा के प्रहार से जब तुम मूर्छित हो जाओ तो समझ लेना कि साक्षात हनुमान जी आए हैं और अब लंका का विनाश होने वाला है। महाराज लंकनी ने रास्ता छोड़ दिया, लेकिन रास्ता छोड़ा कब? जब हनुमान जी ने गदा का प्रयोग किया तब रास्ता छोड़ दिया। और महावीर बजरंगबली